नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो लंच का पंच। महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लूटो का एक बहुत मशहूर वाक्य है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली उनकी किताब रिपब्लिक में उन्होंने कहा था कि हमारी आवश्यकता ही वास्तविक निर्माता होगी। इस विचार को समय के साथ रूपांतरित करके आज की ये कहावत बनाई गई है। भारत आज इसी विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये आज से लागू हो गया। अमेरिका पहले से ही भारतीय सामान पर 25% टैरिफ वसूल रहा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ पेनाल्टी के रूप में लगाया गया है, जिसकी वसूली आज से शुरू हो गई। इससे भारत को करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिसमें से ज्यादातर लोगों को काम मिलता है। इसमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, हीरे जवाहरात, कारपेट और फर्नीचर शामिल है। इन चीजों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन भारत ने अगर ये अग्नि परीक्षा पार कर ली तो इस तरह की वैश्विक चुनौतियां सामने नहीं आएंगी। अमेरिका या कहीं और ट्रंप जैसे कोई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए या जाएं, इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका असर दिखने लगा है। हालांकि टैरिफ का असर दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को खुद इन वस्तुओं की आवश्यकता है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू पिछले साल की तुलना में 40 से 45% कम हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका में 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जो इस साल गिरकर 49.6 अरब डॉलर रह सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत से होने वाला 2/3 निर्यात नए टैरिफ से प्रभावित होगा। कुछ मामले में तो प्रभावी टैरिफ 60% तक होगा। करीब 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री रहेगा। इसमें दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं। इसी तरह 4% भारतीय एक्सपोर्ट पर 25% का टैरिफ देना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से ऑटो पार्ट शामिल हैं। भारत को हुए इस नुकसान का फायदा बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलेगा, जिन पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका के बाजार में टिके रहना संभव नहीं है। अमेरिका के साथ साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, जबकि चीन, रूस और यूएई जैसे टॉप पार्टनर्स के साथ वो घाटे में है। भारत से होने वाले कुल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 20% की है। सबसे ज्यादा मार टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि इनका 30% एक्सपोर्ट अमेरिका में ही होता है। ये सेक्टर सरकार से उसी तरह के सपोर्ट की मांग कर रहे हैं जिस तरह कोरोना काल में दिया गया था। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि तमिलनाडु के तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से सस्ती चीजें आ रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। झींगा मछली के कारोबार में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अमेरिका भारत से आने वाली लगभग 40% झींगा मछली खरीदता है। टैक्स बढ़ने से झींगा मछली का स्टॉक जमा हो सकता है, सप्लाई में दिक्कत आ सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस टैरिफ से भारत की जीडीपी में 0.3 से 0.8% तक की कमी भी आ सकती है। यही वजह है कि इस बार सरकार भी इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। बड़े अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार में इस बारे में लगातार बातचीत चल रही है और उद्योगों के साथ भी बैठकें हो रही हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदलाव जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते एटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत हमेशा अपने देश के हित को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेता है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार और भू राजनीति को अलग अलग रखता है। निर्यातकों को इस नुकसान से बचाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने के लिए जा रहा है।
इसमें कई चीजें शामिल होंगी, जैसे कि व्यापार के लिए पैसे की व्यवस्था करना, नियमों और मानकों को आसान बनाना, भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स हब और वेयर हाउस बनाना और व्यापार को ईजी करना। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। ये शर्तें जिनके जरिए अमेरिका भारत के डेयरी और कृषि सेक्टर में अपनी एंट्री चाहता था। टैरिफ के बाद भी बाजी भारत के हाथ ही नजर आ रही है। भारत ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना। अब 50% टैरिफ के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद सीमित होगा। वहीं दूसरी ओर भारत का सबसे बड़ा डेयरी सेक्टर इससे सुरक्षित रह पाएगा, जिसमें सीधे तौर पर 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल 339 लाख करोड़ रुपए की है। भारत हर साल लगभग 38,35,000 करोड़ रुपए की सामान दुनिया को निर्यात करता है। इसमें अकेले अमेरिका को 7,65,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात होता है, जो कुल एक्सपोर्ट का करीब 30% है। अमेरिका की ओर से 50% का टैरिफ लगाए जाने की चर्चा के बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका असर सभी उत्पादों पर नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरी के सामानों पर ही होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका असर करीब 3,20,000 करोड़ रुपए के निर्यात तक भी पड़ सकता है। अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका को प्रभावित श्रेणी का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक जाता है, तो भारत के कुल निर्यात का 8.5% ठप पड़ जाएगा। लेकिन यह भारत की विशाल अर्थव्यवस्था का मात्र 1% से भी कम है। ऐसे में इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आर्थिक झटका नहीं कहा जा सकता। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारत को जो नुकसान होगा वो उससे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इसके उलट भारत को एक बड़ा फायदा अपने डेयरी सेक्टर से होगा। भारत का डेयरी सेक्टर 12 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से सीधे तौर पर 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर भारत अमेरिकी दबाव में झुककर अपनी डेयरी बाजार को खोल देगा, तो करोड़ों किसानों को और कर्मचारियों की आजीविका पर खतरा मंडरा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर टैरिफ टकराव के चलते भारत के कुछ एक्सपोर्ट पर असर पड़ता भी है, तो बदले में देश का विशाल डेयरी उद्योग सुरक्षित भी रहेगा। ट्रेड टकराव के इस दौर में भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर अपने हितों को प्राथमिकता दी है। नतीजतन भले ही निर्यात पर मामूली असर पड़े, लेकिन देश का डेयरी सेक्टर और उससे जुड़े हुए करोड़ों परिवार सुरक्षित रहेंगे। साफ है कि भारत ने अगर अमेरिकी टैरिफ दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो यह किसी नुकसान से ज्यादा घरेलू हितों की जीत मानी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी तैयारी क्या है? हम इस जंग को किन हथियारों से लड़ेंगे? क्या हम हाथ में हाथ डालकर बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आम आदमी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाले लाखों छोटे कारोबारियों को बड़े पैमाने पर टैक्स छूट का दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली के लाल किले से मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन से अपील की कि वो स्वदेशी या मेड इन इंडिया के बोर्ड लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, लेकिन हताशा में नहीं, बल्कि खुद पर गर्व करते हुए। दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है और हमें अपनी मुश्किलों को नहीं रोना चाहिए। हमें इनके ऊपर उठकर दूसरों के चंगुल से बचना होगा। भारत को लगे इस टैरिफ झटके के बीच पीएम मोदी का संदेश साफ है, भारत में बनाओ और यहीं पर खर्च करो। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15% पर स्थिर है। वर्षों से सब्सिडी और प्रोडक्शन इंसेंटिव देने की नीति जारी रखने के बावजूद जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार लंबे समय से अटके हुए टैक्स सुधारों को आगे बढ़ाकर लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा डाले, तो ट्रंप से मिले इस झटके को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। इस साल की शुरुआत में बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की अनाउंसमेंट के बाद मोदी अब भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में परिवर्तन करने की लक्ष्य बना रहे हैं, जिसमें जीएसटी के कम और उसको इजी करना, सरलीकरण शामिल है। अगर ये चीजें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने के बाद ये तय हो जाएगा कि जीएसटी की किन स्लैब को खत्म किया गया, इससे आम आदमी को कितना राहत मिल सकता है। आप यकीन मानिए, ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार जीएसटी के स्लैब में बदलाव है, जो कि आने वाले कुछ दिन में लागू कर दिया जाएगा। और देश भर में इसको लेकर दिलचस्पी और लोग जानना चाहते हैं जीएसटी रिफॉर्म में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सस्ती होंगी। सीधा सा मतलब है कि इंसान के पास में पैसा आएगा, आम आदमी के पास में पैसा आएगा, वो घरेलू बाजार में उसका उपयोग होगा और इसी से हमारी जीडीपी मजबूत होगी। और जो ट्रंप का टैरिफ है,
इसका दर्द भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। शुक्रिया।